दोस्त, आज के जमाने के लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? आज हम बाहर के दुश्मन से तो बहुत आसानी से लड़ लेते, लेकिन क्या हो अगर दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हो तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसी में से एक है वो है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोचना। ये चीज आज के जमाने में हम सब में कॉमन पाई जाती है। आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि ये नेगेटिव सोचने की आदत हमें कुछ करने नहीं देती। हमें बार बार चिंता होती रहती है कि हमारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। हम कुछ भी नया करने चलते हैं तो हमें डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो हमें उस काम के बारे में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। हमें सिर्फ उसकी नेगेटिव साइड दिखाई देने लगती है। चाहे कुछ भी आप करने जाओ, आपको पहला थॉट यही आएगा कि इसमें कुछ गलत हो गया तो। ऐसे ही विचार बार बार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और इसका एक लूप बन जाता है और इसमें हम फंस कर रह जाते हैं। ये तो हो गई बात जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है उसके बारे में। अब आगे बात करते हैं। अब दूसरी एक और वजह है जो है हमारी भूतकाल की यादें जो हमें बुरी लगती है। पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसकी नेगेटिव यादें बार बार आपके दिमाग में आ रही है और आप दुखी हो रहे हैं। वो सारी घटनाएं जो उस टाइम पे आपके साथ हुई थी, जिनकी यादें आज भी आपको परेशान कर रही है, अब अगर इनको यहीं नहीं रोक दिया गया तो ये आपकी जिंदगी को बिगाड़ कर रख देगी। आप कोई काम अच्छे से शुरू ही नहीं कर पाओगे और आपका पास्ट आपको दीमक की तरह खाता रहेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना इस गेम से बाहर निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है। चलो पहले तो बात करते हैं आपकी पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। ये प्रॉब्लम हमेशा सबको परेशान करती रहती है। आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन पास्ट में हुई थी जो उस वक्त भी आपको बुरी लगी थी और तकलीफ दे रही थी और उससे जुड़ी यादें आपको आज भी परेशान कर रही है। आपको फिर से वही वाली फीलिंग दिला रही है जैसी फीलिंग आपने तब महसूस की थी जब ये बुरी सिचुएशन आपके साथ हुई थी। उन सिचुएशंस ने आपको इतना हर्ट किया है, इतना दुखी किया है कि उनकी सिर्फ यादों से ही आज आप दुखी हो जाते हो। किसी भी वक्त ये सारी यादें आपके दिमाग में आती है और आपको पूरी तरह से हिला कर रख देती है। आपका सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपका फोकस बिगड़ जाता है, आप एक जगह पर टिक नहीं पाते। तब आपका सारा एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो जाता है, कुछ काम करने का जी नहीं करता। सोचो कितना नुकसान करती है आपकी ये यादें जो एक्चुअल में तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी वो आपको इफेक्ट कर रही है, आपको हर बार दुखी करके चली जाती है। अब अगर इन्हें चेंज नहीं किया गया तो ये आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए इन पर जल्द से जल्द एक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सुनो, इसके लिए क्या करना है आपको। जब भी आपके दिमाग में पास्ट से लेकर कुछ नकारात्मक विचार आते हैं तब आप एकदम कमजोर हो जाते हो। आप में ताकत ही नहीं बचती उसका सामना करने के लिए, आप कमजोर हो जाते हो उनके सामने। इसलिए आप उस समय नकारात्मक विचारों से ऊपर नहीं उठ सकते। इससे बेहतर है कि आप पास्ट के विचारों से अलग तरीके से, अलग समय पर, अलग एनर्जी के साथ सामना करो। इसके लिए क्या करो, आप जब पूरी एनर्जी में हो ना तब एक खुली जगह पर चले जाओ। याद रखना, खुली जगह पर, बंद कमरे में नहीं, जैसे कि घर के किसी छत पर जा सकते हो। हाँ, तो अब खुली जगह पर जाकर जानबूझकर उन सारी यादों को, उन सारे बुरे विचारों को अपने दिमाग में जानबूझकर लाने की कोशिश करो। अपने अंदर से सोचो कि आने दो, जितने भी गलत विचार मेरे अंदर आते हैं देखता हो या देखती हो कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। इस तरह जब आप पूरी एनर्जी के साथ इनका सामना करते हो ना तब भूतकाल की सारी नकारात्मक यादों का, विचारों का सामना कर सकते हैं और धीरे धीरे उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। वैसे सोचा जाए तो आपके दिमाग में जिस भी घटना को लेकर गलत विचार आ रहे हैं ना, जो आपके साथ में भूतकाल में बनी थी, वो परिस्थिति, वो घटना हकीकत में तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब अभी के समय में, अभी के वर्तमान में उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ बदल चुका है, आप भी वो नहीं रहे हो, आप भी बिल्कुल बदल गए हो। उस समय पर भी आप बहुत अलग थे और आज तो आप उससे बहुत डिफरेंट हो। और जिनके साथ भी कुछ गलत हुआ था ना वो भी अलग था। आप उस घटना की कुछ यादें हैं, इमेजेस है, जिन्हें बार बार अपने दिमाग में प्ले कर करके बार बार दुखी हो रहे हो। असल में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। शांत मन से एक बार इसके बारे में सोचो दोस्त, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा कि ये पास्ट, कि ये भूतकाल जैसा अभी तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस नकारात्मक सोच है जो तुम अपने दिमाग में बार बार प्ले कर करके दुखी हो रहे हो। अब आगे बात करते हैं उस नकारात्मक सोच के बारे में जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में आ जाती है, जो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भर देती है।
आपके किसी भी काम को शुरू करने से पहले बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करती है ये आपकी नकारात्मक सोच। आप हमेशा फील करते होंगे कि जैसे ही आपके सामने कुछ नया आता है, कुछ नया काम आता है, तुरंत ही उसके बारे में गलत विचार शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसमें फंस गया तो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं उसमें फेल हो गया तो, ये सब आपके दिमाग में घूमने लगता है, जबकि अभी तो आपने उस काम को शुरू तक नहीं किया होता और पहले से ही उसके बारे में भला बुरा सोचने लगते हो। आप में से कईयों की तकलीफ होगी जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते, फिर भी स्टार्ट नहीं कर पाते, उस पर एक्शन नहीं ले पाते। इसकी एक बड़ी वजह है कि उनकी नेगेटिव सोच। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके साथ वाले नकारात्मक लोग ही उनके दिमाग में उल्टा सीधा भर देते हैं, अपनी नकारात्मक सोच को उनके दिमाग में ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि आपके अंदर काबिलियत होती है किसी भी काम को करने की, फिर भी आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते, कुछ बड़ा करने का ट्राई ही नहीं करते और अपनी जिंदगी मीडियोकर बनकर और नकारात्मक सोच में ही बिता देते हैं। वो इस दुनिया में कब आए और कब गए किसी को पता ही नहीं चला। अब अंदाजा लगाओ एक बार कि ये नकारात्मक सोचना आपकी जिंदगी को किस हद तक नुकसान करता है, आपके भविष्य को पूरे अंधेरे कुएं में डाल देता है। सोचो एक बार इस पर दोस्त। तो अब आपसे कुछ टिप्स शेयर करता हूँ कि जिससे आप इस नकारात्मक सोच से बच सकते हो ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो पाए। पहले तो एक बात समझ लो कि ये आपकी आदत हो गई है ना किसी भी टॉपिक को लेकर नकारात्मक सोचने की, ये आपके दिमाग की पहले से ही प्रोग्रामिंग हो गई है। आपका दिमाग पहले से इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका नुकसान कम से कम हो, इसलिए आपके पास जब कुछ भी नया आता है ना तो उससे लेकर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस तरह से आपका ऐसा सोचना गलत तो नहीं है, लेकिन ये गलत तब हो जाता है जब आप इस सोच को पकड़ कर बैठ जाते हो और किसी भी काम को लेकर जो भी कुछ दिमाग में आ रहा है वो ही सही है। हाँ, कुछ हद तक सही है, लेकिन एक बार किसी भी चीज को ट्राई करके तो देख लो। अगर इस नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो पहले नेगेटिव लोगों के साथ रहना छोड़ दो। कहते हैं कि आपकी सोच उन 5 लोगों की एवरेज होती है जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी सोच रखने वालों के साथ बैठो। इंटरनेट पर आज ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको पॉजिटिव सोच से भर सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना आपको सकारात्मक बना देगा। आपकी सोच को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है तो वो है आपकी इंफॉर्मेशन लेने की आदत। जैसे कि बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह दी जाती है कि अच्छी डाइट लो, उसी तरह आपकी जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसी ही आपकी सोच होगी। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी कई नेगेटिव न्यूज को शेयर किया जाता है जिससे आप बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते। लोग तो सुबह के वक्त भी सोशल मीडिया खोलकर बैठ जाते हैं और जो भी उस पे आ रहा है वो सब इंफॉर्मेशन वो सब देखने लगते हैं। इसी तरह आपकी जो भी सोच है वो आपकी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है कि आप कैसी इंफॉर्मेशन लेते हो। इसलिए जितना हो सके उतना इन सोशल मीडिया का यूज अच्छे के लिए करें और सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल करें ही ना। एक बात और कि आप अपनी नेगेटिव सोच को ज्यादा टेंशन ही मत लो। कहते हैं कि विचार में शक्ति नहीं होती, लेकिन हमारा उसके प्रति ध्यान देना उसको ज्यादा ताकतवर बना देता है। इसलिए आपके दिमाग में आ रहे गलत विचारों पर ध्यान देना ही बंद कर दीजिए, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होना है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करें। आपके विचार आते हैं और चले जाते हैं, इस रियलिटी को देख लीजिए। इस तरह आप गलत सोच से मुक्त हो सकते हैं। मेरी बताई बातों को फॉलो करके आप नकारात्मक सोच से राहत पा सकते हैं। दोस्त, एक बात याद रखो कि आप आज जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी सोच का परिणाम है। आपकी सोच ही आपको बनाती है। इसलिए अच्छी सोच, सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। निर्णय आपका है, आप खुद कैसा बनना चाहते हो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और आगे भी ऐसे ही इंस्पिरेशन से भरे वीडियोस को पाने के लिए इस मोटिवेशनल साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।